हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट स्टडी शेड्यूल, जिस शेड्यूल को फॉलो करके आप अच्छी नींद भी ले सकते हो, अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो बेस्ट तरीके से, साथ ही साथ खेल भी सकते हो। 1 घंटे के लिए एग्जैक्टली खेल सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शेड्यूल जो है मैंने खुद भी फॉलो किया था अपने टाइम पे, और इसको फॉलो करने के बाद मुझे 95+% मार्क्स आए थे। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो आप इस शेड्यूल को, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाओगे कि बेस्ट शेड्यूल आपके लिए क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी के लिए भी कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली हर दिन अलग होता है, हर समय अलग होता है। तो समय के साथ आपका शेड्यूल में चीजें चेंज हो सकती हैं। ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते हो कि आप इतने बजे उठोगे, इतने बजे 5 से 6 खेलोगे, 5 से 6 पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, इस दिन ये पढ़ोगे। ऐसे आप फिक्स नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किस तरह से हम अपने टाइम को डिवाइड करें। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप जो है, 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम अच्छी नींद नहीं लोगे तो तुम्हारा दिमाग थका रहेगा, और दिमाग अगर थका रहा ना तो बाकी कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी हेल्थ भी डाउन जाएगी और तुम पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब सोते हो और कब उठते हो। टाइम ऑफ स्लीपिंग यू कैन डिसाइड, बट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप शुड बी 5 to 6 आवर्स। फिर इसके बाद जो तुम 5-6 आवर्स तुम्हारे जो है स्कूल में चले जाते होंगे, है ना, 6 आवर्स तो मिनिमम तुम्हारे स्कूल में जाते ही होंगे। तो ये जो 6 घंटे हैं जो तुम स्कूल में यूज करोगे, इसको तुम्हें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है? सपोज तुम स्कूल जाते हो तो या तो किसी वैन से जाते होगे, या तो अपने पापा की बाइक से जाते होगे, या तो पैदल जाते होगे, या तो साइकिल से जाते होगे, या स्कूल बस से जाते होगे, किसी भी तरह से जाते हो। तो अगर तुम पैदल या खुद साइकिल चलाकर नहीं जा रहे हो स्कूल, तो ये जो तुम स्कूल जाते समय जो टाइम मिलता है ना रास्ते में, उस समय तुम कुछ रीडिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज यू कैन रीड पोएम और स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक। जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो पोएम होंगी, जो स्टोरीज होंगी, उनको तुम रीड कर सकते हो। जस्ट कैजुअल रीडिंग करनी है तुम्हें, ऐसा नहीं करना है कि बहुत ध्यान से पढ़नी है। बस कैजुअल रीडिंग करोगे ना तो क्या होगा, सब कॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में वो चीजें बैठ जाएंगी, और फिर एग्जाम के समय जो है जो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर से निकलेंगी, और तुम्हारे माइंड में वो चीजें अपने आप जगह बना लेंगी जब उन्हें तुम 3 से 4 बार रीडिंग करोगे। फिर उसके बाद जब 6 घंटे तुम स्कूल में बिताओगे तो उसको कैसे यूज करना है बेस्ट तरीके से, वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें कोई फ्री पीरियड मिले अदर देन स्पोर्ट्स पीरियड में तो तुम्हें खेलना है, उसमें तुम्हें कोई भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। तो जैसे तुम्हें कोई फ्री पीरियड मिले, सपोज कोई टीचर एब्सेंट है या फिर कोई और टीचर आ गया, किसी और टीचर के वजह सब्स्टिट्यूट है, और अगर वो टीचर आकर के पढ़ा नहीं रहे तो उस टाइम को तुम यूज कर सकते हो टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए। और टेक्स्ट बुक रीड करके तुम उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी बुक रीड करो। तुम चाहो तो फिजिक्स की बुक रीड कर सकते हो, केमिस्ट्री की बुक रीड कर सकते हो, रिएक्शंस को रिवाइज कर सकते हो, या फिर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो, हिंदी की टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो। तुम वो टाइम तुम्हें वेस्ट नहीं होने देना है, उस टाइम को तुम्हें यूटिलाइज करना है, जिससे तुम घर जाओ तो घर जाने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचे तुम उसमें और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सको। तो इस तरह से तुम्हें अपने स्कूल के टाइम में फ्री पीरियड्स को भी यूटिलाइज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद घर जाओगे। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मैंने अपने टाइम पे कोई भी कोचिंग वगैरह, कोई भी ट्यूशन वगैरह नहीं लिया था। मैंने केवल ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ा था। तो मैं उसी के हिसाब से बताऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि कोचिंग के साथ कैसे मैनेज करें तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो या फिर तुम अगर ये भी चाहते हो कि मैंने कैसे बिना कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन के 95+% अचीव किया, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो, तुम अगर चाहो तो बना सकता हूँ। तो फिर उसके बाद तुम्हें घर जाना है। घर जाने के बाद तुम क्या करोगे, खाना पीना खाओगे अच्छे से, फिर तुम चाहो तो हाफ एन आवर का रेस्ट ले लो। फिर उसके बाद 4 से 5 या 5 से 6 1 घंटे तुम इजिली खेल सकते हो वट एवर द स्पोर्ट्स यू लाइक। सपोज क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, जो तुम चाहो इंडोर आउटडोर गेम। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कोई भी आउटडोर गेम खेलो जिससे तुम्हारी फिजिकल फिटनेस बनी रहे और तुम्हारे पढ़ाई पे उससे एक अच्छा इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद तुम जाओगे घर। फिर 4 से 5 घंटे तुम इजीली पढ़ाई कर सकते हो। क्या पढ़ोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें ऊपर बाउंड्री फिक्स नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट तुम्हें लगे कि जिसमें तुम्हें अभी ज्यादा ही नीड है, वो सब्जेक्ट तुम कंप्लीट करो। जो स्कूल से होमवर्क वगैरह मिले हो वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया करो। होमवर्क भी करते समय तुम्हारा रिवीजन ही होता है, क्योंकि होमवर्क भी ऐसा ही मिलता है ना। सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है या फिर कोई चैप्टर रिवाइज करके आना है, तो वो सारी चीजें तुम घर पहुंचने के बाद कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम वापस से खाना पीना खा करके इजिली सो सकते हो, और फिर सुबह से वापस यही रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल है नहीं, बस तुम्हें अपने टाइम का माइक्रो मैनेजमेंट करना है और हर एक मिनट, हर एक सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करना है।
और अगर तुमने ये अचीव कर लिया, हर एक सेकंड हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, अच्छे से नींद लेने लगे, 1 घंटा स्पोर्ट्स को देने लगे, तो तुम्हें अच्छे स्कोर्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज कर लोगे, अपना स्कोर चाहते हो वो स्कोर भी कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर तुम जो भी टॉपिक चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।